एट अपस्टॉक्स वी बिलीव कि आपका हार्ड अर्न मनी जहां भी इन्वेस्ट कीजिए वहां पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। और आपको ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास इन्वेस्टमेंट के हर एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन होगी। एंड एज यू नो, इन्वेस्टमेंट से पहले रिस्क लेवल को समझ लेना इज क्रूशियल। लाइक मोस्ट अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इंडेक्स फंड्स भी कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं है। इसके बारे में डिटेल में समझने से पहले लेट्स टेल यू अ लिटिल अबाउट इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें एसेट्स को इस तरीके से पूल किया जाता है जिससे दे कैन मिमिक अ मार्केट इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडेक्स फंड replicating the Nifty 50 will comprise of stocks from the Nifty 50 index. इंडेक्स फंड uses a passive investment strategy. इसे ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है एंड दिस brings down the management costs. इसलिए इंडेक्स फंड को एक कॉस्ट एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी माना जाता है। इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टर्स को कई फायदे देते हैं, बट दे ऑल्सो कम विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क। चलिए एक नजर डालते हैं। आपको याद दिला दूं, इंडेक्स फंड्स पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। इस फंड में एसेट्स को बेंचमार्क इंडेक्स के बेसिस पर ही ऐड किया जाता है, यानी इट मे और मे नॉट हैव होल्डिंग्स जो कि आपकी पसंद की हो। मान लीजिए आपको एक कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन पता लगी, ऑब्वियसली आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वहीं कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी कंपनी की कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही हो सकता है आपको लगता हो कि कंपनी में इतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। रीजन कुछ भी हो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के दौरान आपको अपने पसंद के एसेट्स चूज करने को नहीं मिलेगा। इंडेक्स फंड केवल बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करेगा एंड केवल इंडेक्स की ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, नथिंग मोर नथिंग लेस। क्या आपको भी यही लगता है कि इंडेक्स फंड केवल एक बेंचमार्क इंडेक्स को ही मिमिक करता है? Yes, it is right. बट इसके अलावा इंडेक्स फंड का रिटर्न्स भी ओवरऑल मार्केट्स की परफॉर्मेंस को ही मिमिक करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स वेल फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि लॉन्ग रन में मार्केट्स की अपर ट्रैजेक्टरी ही होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट्स नेवर कम डाउन। मार्केट्स के अपने शेयर ऑफ डाउन साइड्स होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इंडेक्स फंड्स के साथ आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मार्केट्स नीचे जाएगा तो इंडेक्स फंड में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी घटेगी। इससे बचने का एक सिंपल तरीका है, अपने इंडेक्स फंड को लंबे समय तक होल्ड करके रखिए। हर इन्वेस्टर की अपनी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्टर अपना रिस्क एडजस्ट कर सकते हैं, रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। बेसिकली दे कैन मेक अ पोर्टफोलियो दैट बेस्ट सूट्स देयर इन्वेस्टिंग नीड्स। बट अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको स्ट्रैटेजी बेस्ड डिसीजंस लेने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। जो होगा बेंचमार्क इंडेक्स के ही हिसाब से होगा। बेंचमार्क इंडेक्स में एसेट का वेटेज विल बी जस्ट लाइक इट्स पोजीशन इन द इंडेक्स। ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ही है, बट एक हद तक। सोचिए कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, तब ऐसे केस में फंड के पोर्टफोलियो में तो उसका वेटेज ज्यादा ही रहेगा। अब ये तो आपको पता ही है कि पोर्टफोलियो में ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को कम से कम स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक की वैल्यू इवेंचुअली क्रैश होती है तब इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बट ओवरवैल्यूड स्टॉक से जुड़े एडजस्टमेंट्स इंडेक्स फंड में पॉसिबल नहीं है। जब भी इंडेक्स फंड सिक्योरिटीज को ऐड या रिमूव करते हैं टू कीप द कॉम्पोजिशन सिमिलर टू द इंडेक्स, उन्हें ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बेयर करनी पड़ती है। इसके अलावा कभी कभी इंडेक्स में किसी स्टॉक का वेटेज चेंज होने पर उसे पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा लैग हो सकता है। Enjoy a reimagined mutual funds experience. Try the all-new Upstocks and choose an index fund for you today. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.